3.5 महीने तक मैंने काफ़ी अंग्रेजी दवाई खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, मगर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर देवाशीष शर्मा के बारे में इंटरनेट पे जानकारी कलेक्ट की। मतलब ऐसे ही डिस्क प्रोलैप्स से संबंधित बीमारियों के ट्रीटमेंट खोज रहा था, तो उसमें बेस्ट सर्जन में जो डॉक्टर साहब का नाम आया। डॉक्टर साहब ने 7:30 बजे से सर्जरी मेरी स्टार्ट कर दी थी, जो कि 2 से ढाई घंटे में मैं फ्री हो गया था। और फ्री होने के बाद 1 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद में ही डॉक्टर साहब ने मुझको वॉकिंग करा दिया। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो दर्द हो, गिर जाएं या पेन पहले से बढ़ जाए, लेकिन एकदम से चमत्कार ऐसा हुआ, बिल्कुल मैं फ्री स्टाइल में धीरे धीरे चलता चला गया, थोड़ा डरता हुआ। और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। डॉक्टर साहब को सेकेंड विजिट पे दिखाने आया हूँ। हस्बैंड मेरे बिल्कुल ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल। तो अब हम लोगों ने इनकी आज जो बेसिकली L3 L4 एंडोस्कोपी डिस्केक्टमी अंडर लोकल एनेस्थीसिया प्लान किया है। तो सर एंडोस्कोपी हो चाहे कोई भी सर्जरी हो, डर तो लगता है? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तो माइंडली प्रिपेयर हूँ। आप कितने वीडियो देखे, इनके पेशेंट के इंटरव्यू देखे कि डर तो निकल गया। तो माय पेशेंट टुडे इज अवनीश वाजपेयी। अवनीश वाजपेयी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूँ। शाहजहांपुर से? प्रॉपर शाहजहांपुर से हैं या उसके आसपास कोई जगह है? नहीं जी, प्रॉपर शाहजहांपुर सिटी से ही हूँ मैं। हाँ, अच्छा। तो क्या आपका जनरली आपकी दिनचर्या, क्या काम करते हैं आप? मेरा थोड़ा ड्राइविंग का पेशा था और ज़्यादा देर तक सिटिंग बैठे रहने की वजह से मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 8-10 घंटे की वजह से। क्या दिक्कतें होती हैं आपको? बैक पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। हाँ। और उसके बाद फिर चलने फिरने में दिक्कत हुई, झुक के चलते रहे। हाँ। ये दिक्कत लगभग 10-15 साल तक रही मुझे, 20 साल तक लगभग। कमर दर्द की? जी ठीक है। उसके बाद अभी 3 महीने पहले अचानक गाड़ी से उतरते समय मेरे कमर में झटका सा लगा और उसके बाद से मेरे लेफ्ट पैर में पेन शुरू हो गया। 2-3 दिन तक तो मैंने दवाई ली, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। तो मैंने वहीं अपने पड़ोस के डॉक्टर है वहाँ दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। पिछले 3 महीने से मैं काफ़ी जगह भटका हूँ, काफ़ी दवाइयाँ कराई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, मगर आराम किसी से भी नहीं मिला। तो फिर लास्ट मैंने यही सोचा कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही इसका बेहतर रहेगा। फिर यूट्यूब पे मैंने कुछ इससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की, जिसमें मुझे डॉक्टर देवाशीष शर्मा आपका सर्जरी से संबंधित जानकारी मिली। फिर आपसे संपर्क किया मैंने, फिर यहाँ पे आके आपसे कंसल्ट किया तो आपने सर्जरी की एडवाइस दी, जो कि बहुत ही बेहतर विकल्प मुझे लग रहा हो हमारे लिए साबित होगा। तो इसी उम्मीद से आपके पास आए थे। चलिए, तो आप मेरे पास आए हैं, मुझे बस ये बता दें अभी आप कितना कंफर्टेबली चल पाते हैं? अभी मैं बहुत ज़्यादा अगर चल पाता हूँ तो 50 से 100 मीटर। 50 से 100 मीटर। इसके बाद क्या दिक्कत आती है? उसके बाद मेरे लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। या तो मुझे बैठना पड़ेगा या फिर दीवार का सहारा लेके मतलब अपने आप को रोकना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपको लेफ्ट पैर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है आप ज्यादा देर खड़े भी नहीं रह पाते होंगे? नहीं, दीवार का सहारा लेना पड़ेगा मुझे। हाँ। तो 10-5 सेकंड की बात अलग है। हाँ। बाकी अगर 1-2 मिनट खड़े होना हो तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब प्रॉब्लम क्लॉडिकेशन इज वेरी मच, क्योंकि पेशेंट बता रहे हैं कि 1-2 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल हो गया है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जैसे अगर आप एक जगह आगे झुकना चाहें तो आप झुक पाते हैं? नहीं झुक पाते हैं सर। नहीं झुक पाते हैं। गाड़ी पे भी बैठते हैं तो 90 डिग्री पे सीट अब रखना पड़ता है मुझे। अच्छा, अदरवाइज आपको दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, काफी। अच्छा, जैसे आपको ये जो दर्द है खाली बैठने या चलने पे होता है या ऐसा है कि रात को भी होता है? हर समय होता है, खासकर लेटने पे तो ज्यादा होता है। नींद नहीं हो पाती है पूरी, आधा 1 घंटा 2 घंटे ही सो पाते हैं रात में। मतलब नींद खुल जाती है दर्द से? खुल जाती है। 11-12 बजे सो पाते हैं, 2-2:30 बजे नींद खुल जाती है। तो पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट बिकॉज उनको इतना दर्द हो रहा है कि मतलब वो नींद बार बार टूट जा रही है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट साइन। और क्लॉडिकेशन इज ऑल्सो वेरी सीवियर। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने बताया शुरू में आपको बैक पेन बहुत था, पर क्या आपको अब बैक पेन है? नहीं, अब बैक पेन नहीं है सर।
अब आप जैसे कुर्सी पे बैठे रहे तो क्या आपको कमर की कोई शिकायत होती है? नहीं, कमर में दर्द नहीं है, जैमिंग होने की शिकायत महसूस होती है, जाम महसूस है। हाँ, लेकिन बैक पेन नहीं होता। हाँ, बैक पेन नहीं होता। सो वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज दैट पेशेंट हैज नो बैक पेन, ओनली लेफ्ट लेग पेन। और सर राइट लेग में भी कोई दर्द नहीं है? राइट में नहीं है। हाँ, तो ठीक है। मैं तो अब हम लोगों ने इनकी आज जो बेसिकली L3 L4 एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी अंडर लोकल एनेस्थीसिया प्लान किया है। तो सर एंडोस्कोपी हो चाहे कोई भी सर्जरी हो, डर तो लगता है? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तो माइंडली प्रिपेयर हूँ। आप कितने वीडियो देखे, इतने पेशेंट के इंटरव्यू देखे कि डर तो निकल गया। चलिए सर, तो हम आपसे लेकिन मतलब ऐसे नहीं, अब जब तक आपको विश्वास को हम तभी मानेंगे जब आप हमें खुद चल के दिखाएंगे और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब हम आपसे फिर से पूछेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए। ओके। तो माय पेशेंट इज अ 42-year-old male with L3 L4 PIVD on the left side. I am demonstrating the SLR test. तो सर लेफ्ट साइड दिक्कत है, लेफ्ट पैर। राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे सर, आराम से उठाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई पेन नहीं हो रहा पेशेंट को। तो इस वाले पैर को भी एक बार उठाएंगे, कोई भी पेन नहीं हो रहा। पेशेंट को L4 L5 नर्व रूट्स कंफर्टेबल है, देयर इज नो पेन, माइंड इट, कोई दर्द नहीं हो रहा। सर पैर को ऊपर खींचे कस के, जोर लगाएं कस के, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे ले जाएं, जोर लगाएं कस के, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है। अच्छा सर, आप एक बार बताइए मुझे, जैसे मैं यहाँ पर छू रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे छू रहा हूँ, ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? लगभग जैसा ही है। कोई विशेष फर्क क्या? हाँ, बोले। घुटने के नीचे से हल्का सुनपन महसूस होता है यहाँ पे। हाँ, तो बिल्कुल सेंटर। हाँ, ये और नीचे कौन सा? हाँ, और ये नहीं, और नीचे ये इतने हिस्से। ठीक है। ये छूटे हैं? हाँ, ये एरिया सुन हो रहा है। ये सुन हो रहा है। So might be the anterior area of the shin of the patient it feels numb. इन दोनों को अगर छू रहा हूँ तो लेफ्ट वाले में कम पता चल रहा है? हाँ, बहुत कम पता चल रहा है। बहुत कम पता चल रहा है। 50% का फर्क आ रहा है। ठीक है सर, एक बार पलट जाइए। तो सर लेफ्ट लेग के सिम्टम्स हैं पेशेंट को। इस पैर को मैं मोड़ के दिखा रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर इस वाले पैर को मोड़ के दिखाइए सर, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है? खिंचाव में यहाँ पर खिंचाव हो रहा है ना अच्छी तरह? हाँ। ये फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट है, क्योंकि दिस इज L3 L4 डिस्क, द पेशेंट हैज L3 L4 पेन, इसमें पेन हो रहा है ना? हाँ, ये इस फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट है जो स्पेसिफिकली L3 L4 में पॉजिटिव आता है। अच्छा सर, यहाँ पर कोई दर्द नहीं? कोई दर्द नहीं। यहाँ पर कोई दर्द नहीं। यहाँ पर आता है आपको दर्द? नहीं, यहाँ पर भी नहीं। हाँ, बस ये दर्द है, ये दवा दर्द। यहाँ पे ये मतलब। हाँ, तो बेसिकली इनको L3 डिस्ट्रीब्यूशन में पेन है टिपिकली, और यहाँ पर इनको कोई भी पेन नहीं है बिकॉज L4 L5 नर्व रूट्स आर फ्री। थैंक यू। मैं अवनीश वाजपेयी शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, और मुझे लगभग 4 महीने पहले डिस्क प्रोलैप्स L3 L4 में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको 3 महीने तक 3.5 महीने तक मैंने काफ़ी अंग्रेजी दवाई खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, मगर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर देवाशीष शर्मा के बारे में इंटरनेट पे जानकारी कलेक्ट की। मतलब ऐसे ही डिस्क प्रोलैप्स से संबंधित बीमारियों के ट्रीटमेंट खोज रहा था, तो उसमें बेस्ट सर्जन में जो डॉक्टर साहब का नाम आया, तो 2-3 डॉक्टर साहब के नाम आया था, तो उसमें मुझे सबसे बेहतर रिजल्ट और सबसे बेहतर जो फीडबैक पेशेंट का था वो डॉक्टर देवाशीष शर्मा के बारे में मिला। मैंने फ़ोन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने ऑनलाइन रिपोर्ट व्हाट्सएप पे मंगवाई। देखने के बाद मुझे OPD में एग्जामिनेशन के लिए बुलाया, जहाँ पे मेरे कई टेस्ट पॉजिटिव आए थे। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसमें सर्जरी ही बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब ने भी एडवाइस दी कि जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवा लें, अन्यथा आगे और दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो ये सोचकर मैंने 5 अप्रैल को अपनी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करवा दी थी। 5 तारीख के लिए फिर मैं डॉक्टर साहब ने मुझे डेट डिसाइड की, मतलब अपॉइंटमेंट दिया कि 5 तारीख को आप आ जाइए, आपकी सर्जरी कर देंगे। अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गया था, तो डॉक्टर साहब ने 7:30 बजे से सर्जरी मेरी स्टार्ट कर दी थी, जो कि 2 से ढाई घंटे में मैं फ्री हो गया था। और फ्री होने के बाद 1 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद में ही डॉक्टर साहब ने मुझको वॉकिंग करा दिया। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो दर्द हो, गिर जाएँ या पेन पहले से बढ़ जाए,
लेकिन एकदम से चमत्कार ऐसा हुआ, बिल्कुल मैं फ्री स्टाइल में धीरे धीरे चलता चला गया, थोड़ा डरता हुआ। मगर 24 घंटे के बाद फिर मैं एकदम नॉर्मल हो गया और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। डॉक्टर साहब को सेकेंड विजिट पे दिखाने आया हूँ और मेडिसिन के लिए कंसल्ट करने आया था कि अभी और कितनी आगे चलेंगी। कुल मिला के मैं डॉक्टर साहब से बहुत संतुष्ट हूँ। इस बीमारी के बारे में मेरे जितने भी शुभचिंतक मित्र या रिश्तेदार थे, जिसने भी सुना और जानकारी हुई, तो चर्चा के दौरान जब सर्जरी का नाम आता तो हर व्यक्ति मुझे यही कह देता था कि अरे बिल्कुल मत करवाना, हाथ भी मत लगवाना, सर्जरी तो कभी मत करवाना वरना आप विकलांग हो जाओगे, हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि उनकी बातें सुनता था। मगर जब मैंने लगभग 50 पेशेंट के फीडबैक देखे, उनको प्रैक्टिकली चलते देखा, इस सर्जरी के बाद देखा, कुछ पेशेंट से मैंने इंडिविजुअली फ़ोन से भी कंसल्ट किया कि आपका फीडबैक कैसा रहा। तो जब सब नॉर्मल दिखा तो मैंने भी अपने मन को मजबूत किया और हिम्मत करके डॉक्टर साहब के भरोसे आ गया और हर स्पाइन से संबंधित दिक्कत वाले व्यक्ति को एडवाइस करूँगा कि वो अपना ट्रीटमेंट कहीं भी कराए, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब से OPD में कंसल्ट अवश्य करें। नमस्कार। पूनम वाजपेयी है, मैं वाइफ हूँ। हस्बैंड मेरे बिल्कुल ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल।